हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे NKP यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप लोग को पता ही होगा कि ये SP टूल जो है इसमें काफ़ी एरर आते हैं। बहुत तरह के एरर आते हैं, जैसे कुछ का नाम मैं आपको बता रहा हूँ। ऑथ हैंडल फेल्ड, या फिर फाइल मिसमैच, या फिर CPU नॉट सपोर्ट, या फिर आपको बूट एरर जैसे समस्या, और भी बहुत प्रकार के समस्या आते हैं। तो सबका सॉल्यूशन तो एक वीडियो में दिया जाना पॉसिबल नहीं है। तो आपको एक बात बता देते हैं, अगर ऑथेंटिकेशन जो होता है, ऑथ एरर जो बोलता है, ऑथ फाइल नीडेड बोल के लिखाता है, जो ऑथ फाइल नीडेड बोल के लिखाता है उसमें आपको ऑथ बाईपास करने के लिए बोलता है। जो उसका ऑथेंटिकेशन होता है वो आपको मांग रहा है। तो आपको क्या करना है, अभी ऑथ बाईपास का ऑप्शन आया हुआ है जैसे कि MCT टूल में। तो हम लोग क्या करेंगे, MCT टूल को खोलेंगे। तो आप देखिए, ये MCT टूल हम लोग खोल के देख लेते हैं। देखिए, मैंने केवल लगाया लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आया, और इसके बाद जब मैं बार बार ट्राई कर रहा था तो मेरा कंप्यूटर बंद हो जा रहा था। जो MTK बाईपास में पॉसिबल नहीं हुआ तो हम लोग उसका दूसरा मेथड ट्राई किए हैं, UMT का MTK टूल से। तो उसको हम लोग उससे फ्लैश करके देखेंगे, क्योंकि अभी उसमें भी आपको आ चुका है ऑथ बाईपास का, ऑथ डिसेबल ऑथ बोल के देखिए नीचे ऑप्शन है। तो हम लोग उससे पहले इसका ऑथ फाइल जो है उसको डिसेबल करेंगे, उसके बाद इसको फ्लैशिंग करेंगे इसी से। तो आपका ये पूरा कंप्लीट फ्लैश होता है या नहीं होता है, हम लोग इसको देखेंगे। तो देखिए, हम लोग इसमें ट्राई करते हैं। सबसे पहले इसका हम लोग मॉडल सेलेक्ट करेंगे। मॉडल सेलेक्ट करने के बाद फिर मॉडल सेलेक्ट कर लेते हैं पहले मोटरोला का मोटो C+, जिसका मॉडल नंबर है XT1721 इसका मॉडल है। तो हम लोग इसका मॉडल पहले सेलेक्ट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, हाँ ये रहा 1721। हाँ, तो हम लोग पहले इसका डिसेबल ऑथ फाइल को डिसेबल करेंगे। तो आप लोग देखिए, यहाँ से इसका फाइल स्कैटर फाइल जो है वो ले लेते हैं। देखिए, तो मेरा फाइल जो है वो रखा हुआ है कंप्यूटर में, तो वहाँ से पहले इसका फाइल ले लेंगे। मैं तो ड्राइव में रखा हूँ, आप कोशिश करिए डेस्कटॉप पे फाइल को रखने का, जिस फाइल से आप फ्लैश करेंगे। फाइल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। देखिए, अगर हम लोग इसको डायरेक्ट फ्लैश इससे भी करेंगे तो ऑथ फाइल एरर बोल के आ जाएगा। देखिए, हम लोग ट्राई करते, देखिए क्या लिखा गया, ऑथ हैंडल नॉट रेडी, ये आ गया एरर एक तो। पहले बोल रहा है डिसेबल ऑथ, पहले ऑथ को डिसेबल करिए, उसके बाद हम लोग ट्राई करेंगे। देखिए, डिसेबल ऑथ कर लिए हम। अब पहले इसका डिसेबल ऑथ करने के बाद इसका ऑथ डिसेबल हो जाएगा। देखिए, अब मोबाइल को कनेक्ट करते हैं। मोबाइल कनेक्ट करने के बाद देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है। MCT से तो इसका ऑथ फाइल डिसेबल नहीं हो पाया था, और अब इससे देखते हैं ट्राई करके होता है या नहीं होता। देखिए, कनेक्ट हो गया, और ये देखिए इसका ऑथ फाइल डिसेबल हो चुका है। अब हम फ्लैश करते हैं। देखिए, सब ले लिया।
देखिए फ्लैशिंग स्टार्ट हो गया, मतलब इससे ये कंप्लीट कनेक्ट हो चुका है। अब हम लोग वेट करेंगे इसका फ्लैशिंग होने तक, कंप्लीट होता है या नहीं होता है देखेंगे। कुछ समय वेट करेंगे, 2-4 मिनट में ये फ्लैश हो जाएगा कंप्लीट, क्योंकि इसका फाइल छोटा है, ज़्यादा बड़ा है नहीं। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा आप लोग, अगर आप लोग फ्लैशिंग करते हैं तो रीलोडर को अनटिक कर लीजिएगा। मैं तो डेड फ़ोन को ट्राई कर रहा था, इसलिए उसको चेक लगा रहने दिया। आप लोग उसको अनचेक करके ही करिएगा, या फिर उस फाइल का रीड कर लीजिएगा पहले जो जिसका आप सॉफ्टवेयर करने वाले हैं, वरना आपको प्रॉब्लम आएगी। एरर बहुत प्रकार के आते हैं। अगर किसी प्रकार का एरर आए तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है व्हाट्सएप का, आप उस ग्रुप में ज्वाइन होकर आपका जिस प्रकार का भी प्रॉब्लम हो उसका सलूशन आप ले सकते हैं। आप ध्यान से कम देखा करिए वीडियो को पूरा। अगर बीच में स्किप करेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे और बोलेंगे पता नहीं क्या किया होगा, कैसे किया होगा, या फिर फेक वीडियो होगा। तो इसलिए पूरा ध्यान से देखें, वीडियो को बीच में स्किप ना करें। और कुछ प्रकार के फ़ोनों में ऐसा होता है, जैसे कि टेक्नो हुआ, मोटो हुआ, इसमें DF फाइल अवेलेबल नहीं होती है। तो DF फाइल जो होती है वो डाउनलोड एजेंट जो इसको बोला जाता है, उसके बिना ना ही वो फ्लैश हो पाता है और ना ही उसकी FRP बाईपास हो सकती है। तो आप अगर ऑथ डिसेबल करके करेंगे तो आपको वो DF फाइल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और ना ही आपको ऑथ फाइल की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि आपके कंप्यूटर में जिस मोबाइल को आप फ्लैश कर रहे हैं उसका ड्राइवर अवेलेबल है या नहीं है। आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ेगा। अगर ड्राइवर नहीं हुआ तो आप जितना भी ट्राई कर लीजिए फेल ही होगा, पास नहीं हो पाएंगे। तो पहले ड्राइवर को ज़रूर इंस्टॉल करें। और ये देखिए हमारा फ्लैशिंग डन हो गया। देखिए फ़ोन ऑन करके देखते हैं क्या होता है। हम लोग इसका FRP बाईपास करने के लिए एक बार ट्राई करेंगे। देखिए मॉडल से जो नए फ़ोन आते हैं किसी के पास भी हाथ में, तो वो ट्राई करते हैं कि अलग अलग तरीक़ा से, जैसे यहाँ डायरेक्ट करके एक बार ट्राई करेंगे UMT से। अगर यहाँ से नहीं होता है तो फिर अलग से ट्राई करते हैं। तो पहले मेरा फ़ोन चालू था इसलिए वो कनेक्टेड दिखा दिया। अब इसको फ़ोन को बंद करके कनेक्ट करते हैं, देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है। देखिए इसमें भी ऑथ हैंडल फेल बता रहा है। तो पहले ऑथेंटिकेशन जिसमें फ्लैशिंग के दौरान जो प्रॉब्लम आया था वही प्रॉब्लम का सलूशन यहाँ भी करना है। तो पहले इसका हम लोग एक बार मेटा से ट्राई करके देख लेते हैं कि मेटा मोड से होता है या नहीं होता है। अगर उससे नहीं होगा तो फिर हम लोग पुराना मेथड जो अभी थोड़ा देर पहले किए थे वो पुराना मेथड से देखेंगे। है तो हालांकि ये नया मेथड, देखिए डिसेबल ऑथ बाईपास कर दिए। अब कनेक्ट करके देखते हैं। इसका ऑथ बाईपास पहले कर देते हैं, उसके बाद FRP बाईपास करके देखते हैं। देखिए ऑथ बाईपास कर दिए। अब टूल्स एंड FRP में जाकर इसका FRP बाईपास करके देखते हैं। यहाँ से तो ऑथ एरर दे रहा है, फिर से हम लोग इसका ऑथ डिसेबल करेंगे। यहाँ पे देखिए ऊपर में आया हुआ है यूज़ डिसेबल ऑथ ऑटोमेटिक। आप अगर यहाँ से यूज़ करेंगे तो ये कम्प्लीटली हो सकता है। तो हम लोग मॉडल सेलेक्ट कर लेते हैं पहले, उसके बाद रीसेट FRP पे ट्राई करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। कनेक्ट करके देखते हैं। देखिए यहाँ पर भी DF फेल कर रहा है। मेटा मोड में ट्राई करके देख रहे हैं। देखिए
इससे भी हमारा काम नहीं हुआ, यहाँ भी फेल कर दिया। एरर इसलिए जानबूझकर मैं इस वीडियो में ज़्यादा करके एरर लाया हूँ ताकि आप सभी को समझ में आए। मैं चाहता तो एक बार में इसे कर सकता था, लेकिन मुझे करना नहीं है, मुझे समझाना है। ठीक है, तो आप देखिए कितने प्रकार का एरर आता है, चाहे वो टूल हो या फिर एसपी टूल हो या फिर AMT के UMT टूल हो, एरर सभी में आता है। और आप बोलेंगे कि एसपी टूल से आप दिखा रहे थे फिर UMT से दिखा रहे हैं, तो UMT में कुछ क्या है कि CPU पे डायरेक्ट वर्क करता है बोल के। देखिए अभी वर्क कर दिया, और देखिए इसका FRP बाईपास हो चुका। हाँ ये हो गया, देखिए। तो यहाँ पे ऊपर में देखिए लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं ऊपर में यूज़ डिसेबल आउट, वो वाला ऑलरेडी डिसेबल किया हुआ बोल के ये FRP बाईपास हो चुका है। तो इस प्रकार के एरर हमारे मोबाइल में आते